गुड मॉर्निंग बिलोवर्ड में आप सबका स्वागत है। जो लोग हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप हमें फेसबुक में लिख सकते हैं। हमारा हैंडल है @belovedSonsOfGod। अगर आप बॉम्बे में हैं, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको हम मिलने की जगह बताएंगे। जितने लोग जूम में हमें सुन रहे हैं, आप सबका भी स्वागत है। और जितने जन हमें यूट्यूब में सुन रहे हैं, इस वीडियो के नीचे एक लिंक होगा, जिस लिंक के द्वारा आप एक PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आज हम जितने भी वचन पढ़ेंगे वो सारे वचन आपको वहां पे मिलेंगे। आज जितनी भी गवाहियां आपने आज बांटी, जितनी भी अच्छाइयों को आपने पिता से प्राप्त किया, वो इसीलिए है क्योंकि मैं और आप यीशु मसीह में पिता की धार्मिकता हैं। आज का जो हमारा विषय होगा वो भी धार्मिकता के ऊपर है। और आप हमारे YouTube चैनल में देखें, बहुत से ऐसे वीडियो आपको मिलेंगे जो धार्मिकता के बारे में है। लेकिन ये जरूरी है नए लोगों के लिए जानना कि हमारी धार्मिकता यीशु मसीह में है, और उसी धार्मिकता के द्वारा हम सारी वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। और पवित्र आत्मा भी हमें याद दिलाता है धार्मिकता के बारे में जो यीशु मसीह की है, जो मुझे और आपको प्राप्त हुई है। क्योंकि अगर हम ये सत्य को नहीं जानते तो हम यही सोचते हैं कि अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, अगर बुरा करेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा। और अगर आप ऐसा विश्वास करना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो विवेक है, आपका मन जो है, आपको फिर दोषी ठहराने लगता है। और वचन में लिखा है कि कोई भी जो दोषी हृदय है वो परमेश्वर की अच्छाई को प्राप्त नहीं कर सकता। और ये जो हमारा विषय है, ये आप इसकी और जो है, जो 2 संडे आने वाले हैं, उन संडे में भी हम इन विषयों के ऊपर हम बातें करेंगे और हम लोग और अधिक गहराई में जाएंगे इस विषय के ऊपर जो उसकी धार्मिकता है। आज हमने बहुत सी अद्भुत गवाहियों को सुना और मैं भी जो हूँ आपके साथ अपनी गवाही को मैं बांटना चाहती हूँ। ये गवाही मैंने बुधवार की जो हमारी बाइबल स्टडी है उसमें बांटी थी। आपको मालूम है जो बिलोवेड चर्च है, जो हमारे प्रचार हैं, जो यूट्यूब में है, वो पूरी दुनिया के कोने कोनों तक वो वीडियोस पहुंच रही हैं। और इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई लॉकडाउन के समय में, जब सारी चीज़ें बंद थी और हम लोग जूम मीटिंग में मिलते थे और हम जूम मीटिंग करते थे, तो वो जो वीडियो रिकॉर्ड होती थी वो मेरे पास थी। और मैंने सोचा क्यों ना इसे हम यूट्यूब में डालते हैं, और हम इन वीडियो को एडिट भी नहीं करते और सीधा ही हम इनको डाल देते थे। लेकिन इन वीडियोस के द्वारा बहुत से जन हैं जो आशीषित हो रहे हैं। और ऐसी हमारा एक वीडियो जो है ऑस्ट्रेलिया के देश में, उसके पास एक छोटा सा आइलैंड है जहाँ पे वो पहुंचा, जिस आइलैंड का नाम नाउरू है। और उन्होंने मुझे मैसेज किया कि हम लोग बहुत आशीषित हुए हैं आपके प्रचार को सुनने के द्वारा और पुत्र तक की सच्चाई में जागने के द्वारा। और जो हमारे इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने आपके बारे में जो है पढ़ा, क्योंकि मैं जो हूँ स्कार्फ भी डिज़ाइन करती हूँ, और उन्होंने मुझे उनके लिए भी जो है एक ऐसा टाइबो बनाने के लिए जो मुझे कहा। और जब मैंने ऐसे सोचा कि कैसे जो उस देश का जो प्रेसिडेंट है उसने मेरे बारे में सुना और इस काम के बारे में सुना, और फिर मेरे को मालूम पड़ा कि जो वहाँ का प्रेसिडेंट है वो भी जो है नए जन्म पाए हुए हैं और वो एक कलीसिया में पास्टर है। और फिर मैंने उनको अपनी जो गवाही की वीडियो है यूट्यूब में वो भेजी और मैंने कहा उनको आप बताइए, मैं केवल एक डिज़ाइनर नहीं हूँ, लेकिन मैं भी जो हूँ एक कलीसिया को मैं चला रही हूँ। और मैं देख रही थी कि पिता कितना महान है, उसके कार्य कितने अद्भुत है, कि कैसे जो है वो मार्गों को खोलते हैं, कि कैसे उस द्वीप में, उस छोटे से द्वीप में जो पुत्र तक की सच्चाई है वो यूट्यूब के द्वारा वहाँ पे पहुंची। और मुझे मालूम है कि ये सिर्फ एक शुरुआत है और मैं बहुत उत्साहित हूँ उन कामों को देखने के लिए जो आगे पिता ने रखी है। आइए हम आज वचनों को पढ़ेंगे। अगर आप PDF में देखेंगे, आप देखेंगे आज का जो मुख्य जो टाइटल है वो है उसकी धार्मिकता में। मेरा सवाल आप सब लोगों से है जो यहाँ पे बैठे हैं, क्या आप में से कोई जन ऐसा बैठा है जो पापी की पहचान में बैठा है? मैं और आप यीशु मसीह में पिता की धार्मिकता है। अगर आप अपने पुत्र की पहचान में जाग गए हैं तो आप पापी की पहचान में फिर नहीं रह सकते, क्योंकि अगर आप उसके पुत्र हैं तो यीशु मसीह में आप पिता की धार्मिकता भी है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप अंगीकार कर रहे हैं कि मैं पुत्र हूं, लेकिन आपके मन में आपकी पहचान है कि मैं पापी हूं, क्योंकि ये दोनों ही बहुत अलग अलग पहचान है। आदम को परमेश्वर ने बनाया और आदम पाप में गिरा, लेकिन मैं और आप परमेश्वर के द्वारा जन्मे गए हैं। तो जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसने वो फल खाया और आदम जो है पाप में गिर गया, और आदम के साथ साथ ये जो सारी सृष्टि है वो भी पाप में गिर गई। तो आदम को एक पहचान मिल गई, वो पहचान पापी की थी। इसलिए पाप वो नहीं है जो हम करते हैं, क्योंकि आदम ने जो है वो भरमाने वाले की आवाज को सुना,
उस फल को खाया और उसके द्वारा, लहू के द्वारा जितनी भी वंशज थी वो पाप में या फिर मृत्यु में वो आ गिरी। क्योंकि हमें मालूम है, जैसे वचन में पढ़ते हैं कि हम लोग जो है जन्म से जो है हमें एक पहचान मिली, वो पापी की पहचान है, और जन्म से जो है वो मृत्यु का, पाप का स्वभाव हमारे लहू के साथ हमें मिला। पाप में गिरने से पहले आदम जो है अनंत समय के लिए जीने के लिए बनाया गया था, लेकिन पाप के द्वारा मृत्यु आ गई। और परमेश्वर ने जब आदम को अदन की वाटिका में रखा तो उनको कहा कि तू इस भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू इसका फल खाएगा तो अवश्य जो है मर जाएगा। तो क्या चीज है जो हमें मृत्यु की तरफ लेके जाती है? वो फल है जो भले और बुरे के ज्ञान से हमें मिलता है। वो नहीं चाहते थे कि जो मनुष्य जो है अपने विवेक से ये सोचे क्या अच्छा है या क्या बुरा है। परमेश्वर ने आदम को जब अदन की वाटिका में रखा तो उनको कहा कि तुम किसी भी वृक्ष का फल खा सकते हो, लेकिन आप कल्पना करके देखिए कि पिता की इच्छा थी कि जो मनुष्य है वो अपने विवेक से ना सोचे कि उसके लिए क्या अच्छा है या क्या बुरा है। क्या हम बहुत सी बारी इसी प्रचार को नहीं सुनते कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है? लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहता ही नहीं था कि हम ऐसे सोचे। और जिस क्षण आदम ने वो फल खाया, पाप जो है इस संसार में प्रवेश हो गया और सारी चीजें जो है वो मृत्यु के प्रभाव में आ गई। इसलिए पाप वो नहीं है जो हम अपने कामों के अनुसार करते हैं, लेकिन हम पापी हैं जन्म से ही लहू के द्वारा। इसलिए एक छोटे से बच्चे को आप देखना, जैसे वो बड़ा होता है तो उसे बोलना ही नहीं पड़ता, लेकिन वो अपने स्वभाव ही से क्या है, वो झूठ बोलना शुरू करता है। क्योंकि जब वो पाप का लहू हमारे अंदर था, इसीलिए हम लोग जो है पाप करते थे। इसलिए आदम के समय में भी अगर कोई जन अच्छे काम कर रहा था तो उनको धर्मी की पहचान नहीं मिली, वो लोग पापी ही थे क्योंकि पाप का लहू उनके अंदर था, लेकिन वो फिर भी जो है पापी थे परमेश्वर की नजरों में। और फिर परमेश्वर पिता ने क्या किया, उसने अपने लौते पुत्र को, अपने प्रिय पुत्र को, यीशु मसीह को भेजा कि हमें वो वापस से जो है उस छुटकारे में लेके आ सके। क्योंकि हर एक चीज जो आप देखते हैं, जो मृत्यु में है, जो बीमारी में, जो घटी में है, जिसमें लड़ाइयां हैं, उन सब के पीछे का जो कारण है वो पाप है। क्योंकि पाप की मजदूरी है जो मृत्यु की तरफ लेके जाती है। और फिर दूसरा आदम जो यीशु मसीह है, वो क्रूस पे जाते हैं और अपना लहू वो बहाते हैं, और उस लहू के द्वारा मुझे और आपको पिता की धार्मिकता बना देते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यही है कि हम पिता के सामने अब सही हैं। अब फिर दोबारा वो पापी की पहचान हमारे ऊपर नहीं है। हमारे जो भविष्य, आज और भूतकाल के पाप, वो सब यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुल चुके हैं। मैं और आप अब यीशु मसीह की धार्मिकता में हैं। आज भी मैं जो हूँ, मैं एक डिजाइनर हूँ, और हर बारी मैं कोई भी चीज बनाती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि वो सबसे उत्तम बने, लेकिन फिर भी मुझे निश्चय है कि मैं जो हूँ पहले स्थान में रहूंगी, क्योंकि मैं यीशु मसीह की धार्मिकता में हूँ। इसलिए आप अपने जीवन में चाहे किसी भी मोड़ पे गिरे क्यों ना हो, आप फिर से खड़े हो सकते हैं और विश्वास के द्वारा आप अंगीकार कर सकते हैं कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं पिता की धार्मिकता हूँ। और किसी भी दोष के विचार को, दोष के हृदय को आप अपने जीवन में कार्य नहीं करते, और आप फिर सीखते हैं कि कोई भी चीज जो है उसको छू नहीं सकती उस व्यक्ति को जो यीशु मसीह की धार्मिकता में बना हुआ है। क्योंकि जो धार्मिकता का मार्ग है उसमें जीवन है, उसमें कोई मृत्यु नहीं है। और धार्मिकता के द्वारा वो सारी वस्तुएं जो है परमेश्वर की ओर से हमें मिलती हैं। इसलिए मैं चाहती हूं कि आज जब आप वचन को सुन रहे हैं, आप बहुत ही ध्यान से आप सुने। दुष्ट को कोई भी जो वचन चुराने ना दे, क्योंकि वो सारी वस्तुएं प्राप्त करने का जो रास्ता है वो उसकी धार्मिकता में है। आइए हम वचनों में से पढ़ेंगे। आज जैसे मैंने बताया कि हम वचनों को हम पढ़ेंगे, और जो अगले संडे हैं और अधिक हम गहराई में इस विषय में हम लोग चलेंगे। और इब्रानियों की पत्री में हम इस बात को पढ़ते हैं कि जो जन नहीं जानते कि वो धार्मिकता में है, वो एक बालक के समान है, लेकिन जो एक परिपक्व पुत्र है वह जानता है कि वो यीशु मसीह की धार्मिकता में वो सदा खड़ा है। और उसकी धार्मिकता जो है वो कारण है कि आप हर एक भली वस्तुओं को जो है आप
प्राप्त करते हैं। जितनी गवाहियां आज हमने सुनी वो इसी बात का निश्चय दिलाती थी, क्योंकि बहुत सी चीज़ों के पीछे जो पुत्र जो है वो नहीं भागे, लेकिन वो आपको मिलती है। और जब आप उसे गवाही देते हैं, गवाही देने के द्वारा, वचन में लिखा है आप गवाही देते हैं और उससे जो पिता की महिमा होती है वो दूसरे जन के लिए एक भविष्यवाणी के रूप में जो है वो कार्य करता है, कि जो अच्छाई हमें प्राप्त हुई है वो जो सुनने वाला है उस गवाही को, वो ही अच्छाई को वो भी प्राप्त करने जा रहा है। और बुधवार को गीतू जो है वो गवाही को शेयर करती है। ऋषि जो है उस गवाही को सुनता है, अपने घर जाता है और उनका पिता कहते हैं कि ये लो बेटा, ये आपके लिए जो फ्लैट है उसकी चाबी है। और वो सोच रहे हैं कि क्या ये वही भलाई नहीं है जो गीतू जो है गवाही में बांट रही थी। और ये जो अच्छाई जो है बढ़ती जाती है, क्योंकि हम सब जन मसीह में एक देह हैं। और इसीलिए मैं सब लोगों को उत्साहित करती हूँ वचन सुनने के लिए, क्योंकि जब भी आप वचन सुन रहे हैं आप ग्रहण कर रहे हैं। जैसे हम शरीर में हम खाना खाते हैं, ये वचन जो है हमारा आत्मिक भोजन है। क्योंकि आदम जो था वो मनुष्य जात था, और फिर परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को भेजा और हम सबको छुड़ाकर वो उस क्षेत्र में ले गए जो क्षेत्र स्वर्ग का है। इसलिए अब मैं और आप इस पृथ्वी के नहीं, लेकिन मैं और आप उस स्वर्ग से जन्मे हुए लोग हैं। आगे हम पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार, उसका 6 अध्याय 25 वचन से हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह जो है अपने चेलों के साथ बैठे हैं और वो अपने चेलों को कह रहे हैं कि चिंता मत करना। हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इसमें लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि हम क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते ना काटते हैं और ना खेतों में बटोरते हैं, मतलब अपने लिए वो कोई योजना नहीं बनाते, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वो कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है। अन्य जाति जो है वो कौन लोग हैं? आपको मालूम है, जितने भी इजरायली लोग हैं उनके साथ परमेश्वर ने एक वाचा बांधी, एक वादा किया, और अन्य लोग जो इजराइल से बाहर हैं वो सब अन्य जातियों में वो गिने गए। और उस समय में मैं और आप भी अन्य जाति की गिनती में आते थे। और वो उनके विषय में कहते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, और उनको अपने जीवन के लिए सारी योजना बनाना जरूरी है, क्योंकि उनका कोई पिता नहीं है। लेकिन मेरे और आपके लिए अब हमारे पास एक परमेश्वर पिता है और उन्हें मालूम है कि हमारी क्या आवश्यकता है। और इसीलिए आगे वचन में लिखा है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो कैसे है जो पिता का तरीका है अपने बच्चों को वो सारी वस्तुएं देने का? क्या आप लोगों के पास स्वर्गीय पिता है? जितने लोगों ने नया जन्म पाया, क्या आपको मालूम है कि वापस आप अपने घर आ चुके हैं, अपने पिता के पास? हाँ, मैं और आप वापस उसके राज्य में आ चुके हैं। तो उसका अगला काम वो क्या कहता है करने के लिए? कि वचन में लिखा है कि पहले उसके राज्य की खोज करो। मैं और आप अब उसके राज्य में हैं। और दूसरा क्या है? और उसकी धार्मिकता, कि उसने हमें किस योग्य बना दिया। और इसी के द्वारा जितना आप जागते हैं इस पहचान में कि आप यीशु मसीह में पिता की धार्मिकता है, पिता फिर वो सारी जो विरासत है वो सब जो है आपको देने पाता है। और ये इस ज्ञान, इस सोच के द्वारा है जो पिता को धन्यवाद करती है कि धन्यवाद पिता कि यीशु मसीह के द्वारा, उस लहू के द्वारा मुझे जो है वो धार्मिकता का स्थान मिला है। एक उदाहरण को अक्सर हम देते हैं कि एक राजा का जो बेटा है वो सारी विरासत को प्राप्त करेगा सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो राजा का लहू का बेटा है। मैं और आप अपनी सारी विरासत जो है अपने बच्चों को देंगे, क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे द्वारा जन्म को पाया है। वो इसीलिए नहीं है कि क्या वो कर्म करते हैं,
वो सारी विरासत को प्राप्त करेंगे लहू के कारण। और इसी तरह यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं और आप पिता की संतान बन चुके हैं, और उसके लहू के द्वारा हम वो सारी अच्छाइयों को हम प्राप्त करते हैं। इसलिए शैतान जो है इस साधारण सत्य को आप तक नहीं पहुंचाना चाहता, जो ये है कि आप अपनी धार्मिकता पे नहीं लेकिन उसकी धार्मिकता में खड़े हैं। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए क्रूस में गए, वो सारी व्यवस्था को पूरा किया ताकि आज मैं और आप पिता के सामने सहीपन में उस धार्मिकता में खड़े रहे। इसलिए वो पापी ने स्वयं पाप बन गया ताकि मैं और आप उसमें पिता की धार्मिकता बन जाए। क्योंकि जो दोष लगा हुआ हृदय है वो परमेश्वर की अच्छाई से प्राप्त करने के लिए रोकता है, और हो सकता है कि दुष्ट ऐसे विचार को डाले कि आप इन अच्छाइयों को प्राप्त नहीं करेंगे, क्योंकि देखो आपने कल क्या किया था, क्या बातें आपके मुंह से निकली थी, आपकी आंखों ने क्या देखा था। और फिर आप उन विचारों को मसीह का आज्ञाकारी में लेके आते हैं और आप कहते हैं कि नहीं, मैं उन सब वस्तुओं को प्राप्त करूंगा, इसलिए नहीं कि मैंने क्या क्या काम करे हैं, लेकिन इसीलिए कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया है। और जितना हम उसकी धार्मिकता की पहचान में हम जागेंगे, फिर मैं और आप इस संसार में भी धार्मिकता में चलेंगे। यहाँ पे हमने देखा वचन से दो चीजों को हमने सीखा कि पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो सारी वस्तुएं जो है वो हमें मिल जाएंगी। यहाँ पे 17 वचन में लिखा है कि जिन लोगों ने अनुग्रह और धार्मिकता का वरदान बहुतायत से प्राप्त किया है, वह एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। अगर आज मान लीजिए किसी को डॉक्टर जो है कैंसर की रिपोर्ट वो देता है, या फिर किसी जन को जो है एक वो बहुत कर्जे में वो डूबा हुआ है, क्या कारण से वो लोग जो है उन चीजों से बाहर आएंगे या वो सफलता को प्राप्त करेंगे? वो लोग हैं जो अनुग्रह और धार्मिकता का जो वरदान है बहुतायत से प्राप्त करते हैं। धार्मिकता का जो वरदान है या तोहफा है, उसका अर्थ क्या है कि आप उसको प्राप्त करेंगे, इसीलिए नहीं जो काम आपने किए हैं या करने जा रहे हैं वो केवल एक तोहफा, एक वरदान है। वो भला या बुरा के कारण नहीं है, वो यीशु मसीह ने जो मेरे लिए किया, जो पहचान मुझे दी है, वो उसके कारण है। आज क्यों है जो कोर्ट में आपका केस चल रहा है उसमें आप विजय होंगे। और ये गवाही है, पिछले दिनों में एक पुत्र जो है मेरे पास आए और उनका कोर्ट में एक केस चल रहा था, और वो एक ज़मीन को लेके था उनके पास। वो मुझे कह रहे थे कि बहुत से डॉक्यूमेंट है जो हमारे पास ऐसे हैं, बहुत से डॉक्यूमेंट है जो नहीं है। और मैंने उनको सिर्फ एक बात कहा कि आप जयवंत हैं क्योंकि आप उसके लहू की संतान हैं। हमारे पास वो सारे जो है डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, लेकिन जब आप अदालत में केस लड़ने जाएंगे, आपका जो विश्राम जो है वो यही बात में हो कि मैं उसका प्रिय पुत्र हूँ। और हो सकता है कि हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट हो भी ना, लेकिन आप जो हैं वो जयवंत बनेंगे क्योंकि आप उसकी धार्मिकता में बने हुए हैं। और फिर जो वो व्यक्ति हैं वो कोर्ट में जाते हैं, जब वो इस पहचान के साथ जाते हैं तो वो हर एक केस में जिनमें उन्हें विजय चाहिए थी वो विजय प्राप्ति कर कर लौटते हैं। और मैं ये क्यों आप लोगों को बता रही हूँ कि जो पुत्र है वो जयवंत है क्योंकि उसे मालूम है जो उसका स्थान जो है वो उसकी धार्मिकता नहीं लेकिन यीशु मसीह की धार्मिकता में है। जब भी मैं इस संसार में जो है समस्याओं को देखती हूँ अपने जीवन में, मैं हमेशा जो है मैं देखती हूँ कि पिता जो है इस विषय में मेरे लिए क्या कहते हैं, और मैं कहती हूँ कि फर्क नहीं पड़ता कि समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना लगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे विषय में एक सत्य है कि मैं मसीह की धार्मिकता में खड़ी हुई हूँ। तो यही कारण है कि मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। आगे हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय 1 वचन से। यहाँ पे पौलुस ऐसे लिखता है, इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता, और इसमें तुम्हारी कुशलता है। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं, पर शरीर पर भरोसा नहीं रखते। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और के शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। यहाँ पे देखते हैं पौलुस उन कामों को बता रहा है जो वो पहले हर एक चीज जो है वो शरीर में उन कामों को करता था,
जैसे 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इज़राइल के वंश और बियामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ, व्यय के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे पौलुस उन बातों को वो कह रहा है जिन जिन कामों को वो शरीर में करता था, जिससे उसे लगता था कि वो एक सहीपन में या धार्मिकता में बना हुआ है। लेकिन आगे वचन में हम पढ़ते हैं, आगे वचन में पढ़ेंगे, यहाँ पे उसने कहा कि कैसे मैं धार्मिकता के विषय में कहूँ तो मैं निर्दोष था, परंतु 7 वचन में लिखा है, जो जो बातें मेरी लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। और 9 वचन में लिखा है, और उसमें पाया जाऊं कि ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से थी, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है। मेरी और आपकी धार्मिकता कैसे आती है? वो विश्वास के द्वारा है। कितने लोग ऐसे सोच के साथ आते हैं कलीसियाओं में कि परमेश्वर, मैं कलीसिया में इन चीज़ों को कर रहा हूँ और मैं इन चीज़ों में योगदान है मेरा, इसीलिए मुझे वो सारी अच्छी चीज़ें मिलनी चाहिए। आपको मालूम है, मैंने बिलवर्ड की शुरुआत करी, इस कलीसिया को स्थापित किया क्योंकि मेरे अंदर ये इच्छा पिता के द्वारा दी गई। ऐसे बहुत सा जीवन था जो मेरे अंदर था, जो जीवन मैं सब लोगों के साथ बांटना चाहती थी। ऐसी बहुत सी बीमारी थी जिसके ऊपर मैं जैवंत होकर निकली थी, और उन बातों को, उन प्रकाशनों को मैं मसीह की देह तक पहुंचाना चाहती थी, क्योंकि मैंने जाना कि वो उसकी धार्मिकता के द्वारा है। इस कारण ये है कि हम कितनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन वो सारी वस्तुएं मिलेंगी धार्मिकता के कारण। और आज मैं परमेश्वर पिता के सामने खड़ी नहीं होती कि देखिए कि मैं बिलवर्ड चर्च शुरू किया मैंने, इसीलिए मुझे अच्छी चीज़ें मिलनी चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है वो सारी वस्तुएं मुझे मिलेंगी क्योंकि मैं उसकी प्रिय हूँ। वो नौकरी की तलाश जो आप कर रहे हैं वो आपको मिलेगी, क्यों? क्योंकि आप जो हैं उसके प्रिय हैं, क्योंकि आप उसकी धार्मिकता में खड़े हुए हैं। और आगे वचन में पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, और उसमें पाया जाऊं ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से थी, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में से भागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। क्या आपको मालूम है कि आप अपने जीवन के क्षेत्र में जो है आप मरते हैं और फिर आप जीवित होते हैं? आपको पता है, मेरे शरीर में जो है जब बीमारी आई, और उस समय बस मुझे इस सोच में मुझे जागना था कि मैं जो हूं वो मर चुकी हूं, हर एक उन विचारों के लिए जो शरीर में आती हैं। और फिर मैं उस शांति के स्थान में आई जहां पे मैंने घोषणा किया कि नहीं, ये जो मेरे स्वभाव में नहीं है, क्योंकि अब जो जयवंत हुआ है वो एक नई सृष्टि है। और उन सारी आवाजों को जो नकारात्मक थी, उन सब आवाजों को लेकर मैं क्रूस पे गई, और उस क्रूस के दूसरी तरफ वो जो पुनरुत्थान, मृत्यु जय जीवन जो है वो मैंने प्राप्त किया। तो हम अपने जीवन के क्षेत्र में हर एक वो जो विचार हमारे प्राणों में, हमारे विवेक में आते हैं, हम उनके लिए मरते हैं, और फिर हम उस मृत्यु को पार कर कर दूसरी तरफ पहुंचते हैं, जहां पे वो मृत्यु जय जीवन, अनंत जीवन मेरा और आपका है। एक उदाहरण को जो है हम देखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बोर्ड है, और ये एक जमीन है जो आपने जीत ली गई है, आप इसमें विजय हुए हैं, और इस जमीन के ऊपर ये आपका घर है। ये जो सीमा रेखा है आप देख सकते हैं, ये पूरा जो है भारत है। भारत के अंदर ये जितना भी है, हम लोग आजाद हैं और ये हमने प्राप्त किया है ये देश। और अब अगर कोई विरोधी जो है वो हमला करने के लिए आएगा तो वो कहाँ पे आएगा? और अगर इस जगह का राजा जो है उसके मालूम होगा कि इस जगह में जो है विरोधी हमला करने आ रहा है, तो वो अपने सारे सिपाहियों को कहाँ पे भेजेगा? वो उन सारे सिपाहियों को जो है सीमा रेखा में खड़े होने की आज्ञा देगा, वो बॉर्डर पे खड़े होने की आज्ञा देगा। क्यों? इसीलिए ताकि कोई भी जो विरोधी है वो अंदर ना आ सके। तो विरोधी जो है वो कहां से हमला करेगा?
वो हमेशा बाहर से हमला करेगा। और ये जानना जरूरी है, समझना जरूरी है कि हर एक जो बीमारी जो हमारे शरीर में दिखाई देती है वो कैसे काम करती है। आपको मालूम है, मैं और आप स्वयं जो है एक चंगाई है, क्योंकि जब हमारा नया जन्म हुआ हमने चंगाई पाने के लिए नहीं, लेकिन स्वयं एक चंगाई बनकर नया जन्म लिया। और फिर जितनी भी बीमारी का जो लक्षण है वो केवल जो है बाहरी रूप में हमें दिखाई देते हैं, जो शरीर में आने की कोशिश करते हैं। और फिर वो हमें लक्षण कहते हैं कि आप जो है चंगाई में नहीं है, कि आप जयवंत नहीं है, आप कभी आपका ये घर था ही नहीं। और यहां पे तभी वचन में लिखा है कि उस दुष्ट का जो है सामना करो। आपको मालूम है, कभी अंगीकार नहीं करती कि मैं बीमार हूं, क्योंकि सत्य यही है कि आप लोग जयवंत से बढ़कर हैं। आप लोग समझ रहे हैं। और हमेशा जो बीमारी है वो बाहरी लक्षणों के द्वारा जो है शरीर में आने की कोशिश करते हैं। और अगर हम सत्य में नहीं जागे, हम अंगीकार करते हैं अपने मुंह से उन विचारों के लिए कि हाँ मैं बीमार हूं। मैं और आप चंगाई पाने के लिए नहीं, लेकिन मैं और आप स्वयं चंगाई है। वो स्वर्गीय स्वास्थ्य में मुझे और आपको बने रहने के लिए बुलाया गया है। और मैंने अपने जीवन में भी इसका अभ्यास किया और मैंने देखा कि जब मुझे रूमेटोइडिस था तो मैंने जो है अंगीकार करना छोड़ दिया उस बीमारी के विषय में, और एक ही अंगीकार को किया कि वो जो जैवंत जीवन है वो मेरा स्वभाव है। बीमारी जो है वो मेरे स्वभाव में ही नहीं है। और जो पिछले 8 महीने में नहीं हुआ वो 1 हफ्ते के अंदर मैंने उस चंगाई को प्राप्त किया। और दुष्ट भी जो है इसी प्रकार जो है विचार को हमारे मन में लेके आता है। जब भी बीमारी आती है वो हमें ऐसे विचार को डालता है कि आप जो है वो जयवंत नहीं है, आप चंगाई में नहीं है। वो जो बीमारी वो केवल बाहर नहीं है, लेकिन वो बीमारी आपके अंदर है। लेकिन सत्य यही है कि बीमारी जो है हो सकता है वो शरीर में दिखाई दे रही हो, लेकिन कोई भी बीमारी मेरे अंदर या मुझ में नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह है जो मेरे अंदर जीवित है। और जब आप उन विचारों का सामना करते हैं तब जो है वो दुष्ट, वो बीमारी जो है वहां से भाग जाती है। आप लोग ये बातें समझ रहे हैं। अगली बार कोई भी जो बीमारी के लक्षण आपके शरीर में दिखेंगे, आप कभी भी अंगीकार मत करें कि वो आप में है या वो आपके अंदर है वो बीमारी। और आप उस बुद्धिमान राजा की तरह काम करें जिसमें वो सारे सिपाही को जो है सीमा में भेजता है और उनका सामना करता है और अंगीकार करता है कि ये जो बीमारी है ये मुझ में नहीं है, जीवन है जो मेरे अंदर वास करता है। और जब आप ऐसे करना सीखेंगे, कोई बीमारी जो है आप पे हावी नहीं हो सकती। और कब जो है बीमारी आपके आप में आएगी, जब हम खुद नहीं जागेंगे इस सत्य में कि हम लोग स्वयं चंगाई हैं। मैं और आप उस विश्राम के स्थान में बने रहते हैं, उस सत्य में जिसमें हमें मालूम है कि जो पुनरुत्थान जीवन है, जो स्वर्गीय स्वास्थ्य है, वो मेरे स्वभाव में है। कोई भी बीमारी, कोई भी मृत्यु की चीज जो है वो मेरे स्वभाव में नहीं है, वो मेरे अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि यीशु मसीह है जो मेरे अंदर जीवित है। ये जो उदाहरण भी हम सीख रहे हैं ये धार्मिकता के बारे में है। वो कोई एक ज्ञान की चीज नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें जो अनुभव में है वो सब धार्मिकता के कारण है। और धार्मिकता के ही द्वारा हम वो सारी वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। आगे हम इसके बारे में नीति वचन में भी पढ़ेंगे। तो जब मेरे शरीर में भी वो बीमारी के लक्षण आए, मुझे मालूम था कि बीमारी मुझ में नहीं है, लेकिन वो कोशिश कर रही है कि किसी तरह मैं इसके भीतर आ जाऊं। मेरे अंदर केवल एक चीज है जो पुनरुत्थान का जीवन है। और जितना मैं इस सत्य में विश्राम करती हूं, हर एक जो विरोधी इस सीमा में खड़ा है वो सब भाग जाते हैं। आगे पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय 19 वचन में लिखा है, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है। आपको मालूम है व्यवस्था क्यों दी गई थी? जो हमारे साथ जो नए लोग हैं उनको समझाने के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। हम यहाँ पे देखते हैं, हम इसको 3 भाग के रूप में देखेंगे। पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। एक जो समय है वो व्यवस्था से पहले का समय है जिसमें अब्राहम जिया, एक व्यवस्था का समय है, और एक व्यवस्था के बाद जिसमें अब मैं और आप है। आपको मालूम है अब्राहम को जो है धर्मी कहकर परमेश्वर ने पुकारा। जब आदम ने पाप किया, पाप जो है इस संसार में आ गया, और अब्राहम उस समय से था जब व्यवस्था नहीं दी गई थी और मनुष्य को मालूम ही नहीं था कि उनके अंदर एक पाप का स्वभाव है। मैं आज भी जब लोगों से मिलती हूँ और वो यही कहते हैं कि मैं तो पापी हूं ही नहीं, मैं अपने नज़रों में तो बिल्कुल सही हूँ, तो मैं उनसे पूछती हूँ आप मुझे अर्थ बताइए पापी का, आप अर्थ क्या समझते हैं?
कि मैंने कभी भी किसी की हत्या नहीं करी, मैं अपनी पत्नी के साथ विश्वास योग्य रहा हूँ और मैंने कभी चोरी भी नहीं गई। तो फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या आपने कभी झूठ बोला है, क्या कभी आपने किसी को व्यभिचार के दृष्टि से देखा है? और मैंने कहा कि ये सब पाप हैं, क्योंकि मनुष्य की दृष्टि में मनुष्य समझता है कि वह धर्मी है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि से मनुष्य जात को एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। और वो जो 10 आज्ञाएं थी, जो व्यवस्था थी, इसीलिए दी गई कि मनुष्य जाने कि वो पापी है और उसको एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। और परमेश्वर पिता जानते थे कि कोई भी मनुष्य व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकता। और हर एक धर्म जो है वो कर्मा को सिखाता है कि जो आप करोगे वैसे ही आप अच्छाई को प्राप्त करोगे, वरना बुराई को प्राप्त करोगे। तो एक अच्छा जीवन मनुष्य कैसे जी सकता है पाप रहित, जब पाप स्वयं उनके लहू के कण कण में है। आदम ने पाप किया और पाप उसके लहू में आ गया, और उसके लहू के द्वारा जितनी भी वंशज उत्पन्न हुई वो सब पाप में उत्पन्न हुई। इसलिए आज के दिन में वो मेरे लहू के द्वारा नहीं, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं और आप धर्मी ठहरे गए हैं। और आगे वचन में पढ़ेंगे कि व्यवस्था क्यों दी गई। यहाँ पे लिखा है, इसीलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। इसका अर्थ है हर एक जन को जो है एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, चाहे मैं, आप या फिर कोई भी जन क्यों ना हो। आपको मालूम है हर एक मनुष्य अपने भीतर जानता है कि वो एक पापी है, क्योंकि जिस क्षण आदम ने पाप किया एक दोषी हृदय हम सबके अंदर आ गया। क्योंकि चाहे कोई भी जन क्यों ना हो, जब वो कुछ गलत करते हैं उन्हें मालूम है कि उनके अंदर एक हृदय जो दोष लगाता है। आगे हम पढ़ेंगे 20 वचन में लिखा है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। क्योंकि कुछ भी भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से वो छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत मेत धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु मसीह पर विश्वास करे उसका भी धार्मिकता ठहराने वाला हो। तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कामों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। इसलिए कि हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है? क्या अन्य जातियों का नहीं? हाँ, अन्य जातियों का भी है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा परमेश्वर इन वचनों के द्वारा क्या क्या कहना चाहते हैं। परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को मेरे और आपके जगह भेजा। यीशु मसीह ने वो सारी व्यवस्था को मेरे और आपके लिए पूरा किया, और जब उन्होंने मेरे जगह उन सारे कामों को पूरा किया, तब मैं आज के समय में विश्वास के द्वारा मैं यीशु मसीह की धार्मिकता को प्राप्त करता हूं। आप लोग समझ रहे हैं? आगे हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 17 वचन को पढ़ेंगे। पहले यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धार्मिकता का वरदान बहुतायत से पाते हैं वह एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन तक राज्य करेगा। आगे हम पढ़ेंगे 12 वचन से इसी अध्याय का। यहाँ पे लिखा है, इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया आदम के द्वारा, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। कैसे मृत्यु आ गई सब मनुष्य में? क्योंकि जो आदम है एक जन, उसने पाप किया, इसलिए सब जन पापी ठहरे। इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि जब आदम ने पाप किया वो पापी बना, और जो संतान आदम से उत्पन्न हुई वो भी क्या उत्पन्न हुई? पाप में, पापी की पहचान में उत्पन्न हुई।
लेकिन अब मैंने और आपने यीशु मसीह के द्वारा, उसके लहू के द्वारा उस नए जन्म को प्राप्त किया है। हर एक वो जो श्राप, वो जो मृत्यु की बीमारी जो आपके बाप दादाओं से चली आ रही थी, उनका अब आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आपका जो लहू है, जो डीएनए है, अब वो बदल चुका है। क्योंकि यीशु मसीह में कोई भी बीमारी की जगह नहीं है, और वही स्वभाव अब मेरे और आपके अंदर भी है। जैसा हमने यहाँ पे वचन में भी पढ़ा कि इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। क्या आप ये देख रहे हैं कि जन्म से ही जो लोग आदम से उत्पन्न हुए वे सब पापी थे। इसलिए पाप वो नहीं जो आप करते हैं, लेकिन आपका जन्म ही पाप में हुआ है। और यीशु मसीह में मेरा और आपका नया जन्म धार्मिकता में हुआ है। और हो सकता है बहुतों के लिए ये बहुत एक गंभीर विषय हो, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि जितना आप इस सत्य में जागेंगे, अभी इसी समय हर एक बीमारी जो आप अपने शरीर में देख रहे हैं वो आपको छोड़ के चले जाएगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि इस सत्य वचन में बहुत सामर्थ है। और आगे लिखा है, इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता था। हम लोग जानते हैं, तो जब आदम ने पाप किया, पाप इन संसार में आ गया। लेकिन लोग नहीं जानते थे कि पाप उनके कर्ण में है, कि लोग 1000 साल तक वो जीते थे, फिर वो 700 साल तक जीने लगे, और फिर वो 500 साल जीते गए। ऐसे घटी की तरफ, मृत्यु की तरफ वो बढ़ते गए। लेकिन उस समय कोई भी दोष का विवेक उनके अंदर नहीं था, क्योंकि कोई भी ऐसा नियम नहीं था जो उनको बताने के लिए था कि ये सही है, ये गलत है। वो लोग पाप कर रहे थे, लेकिन कोई भी ऐसा नियम नहीं था उसके खिलाफ जो उनको बता सकता था कि वो दोषी है। क्योंकि वचन में पढ़ा है, यहाँ पे लिखा है, व्यवस्था के दिए जाने तक पाप तो जगत में था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता था। अभी हमें मालूम है, जैसे कुछ साल पहले जब लॉकडाउन लगा, जहां पे नियम निकाला गया कि 20 दिन तक जो है लॉकडाउन लगा है और कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। तो क्या अगर हम घर से बाहर निकलेंगे तो क्या हम उस नियम को तोड़ेंगे? हाँ, हमें लगेगा हमने गलत किया। लेकिन इस नियम के आने से पहले आप लोग जब घर से बाहर निकलते थे, क्या आपका जो विवेक है वो आपको दोषी ठहराता था? नहीं। लेकिन इस नियम के निकलने के बाद आपको मालूम पड़ा कि हाँ मैं गलत कर रहा हूं, और दोष आपके मन में आया। और जो नियम है, जो व्यवस्था है, वो यही करती है, वो दोष उत्पन्न करती है दिखाने के लिए कि हाँ हम गलत हैं। और व्यवस्था भी दी गई मनुष्य को यही दिखाने के लिए कि हाँ हम जो हैं पापी हैं। वो दी गई ताकि हम जाने कि हमें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, क्योंकि जो पाप जो है वो हमारे अंदर है। और वो जानते थे कि हर एक जो मनुष्य है वो चाहता है कि वो परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरे, वो सहीपन में आए। लेकिन परमेश्वर जानते थे कि शरीर में ये मुमकिन नहीं है। और आज के समय में मुझे और आपको वो सारी अच्छाई मिलती है यीशु मसीह के लहू के द्वारा, क्योंकि मैं और आप खड़े हैं उस स्थान में जो उसकी धार्मिकता से है। किसी भी चीज को आपके ऊपर दोष ना लगाने दीजिए। जब भी कोई दोष आपके हृदय में आए, आप सिर्फ एक बात को कहना कि सबसे जो बड़ी चीज आपने अपने जीवन में करी है वो यीशु मसीह पे विश्वास करना है, और मैं अपने जीवन में जीवन से बढ़कर रहूंगा उसकी धार्मिकता के कारण, क्योंकि उसने मुझे योग्य बनाया। और बहुत से बारे जो लोग जो है मेरे पास आते हैं और वो मुझे कहते हैं कि ये चीज़ें जो है मेरे जीवन में सही नहीं हो रही हैं, या ये मुझे वस्तु प्राप्त नहीं हुई है, मैं उन सबको एक ही बात को याद दिलाती हूँ कि फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ पे थे। हो सकता है आप बिजनेस कर रहे थे, आपके 5 बिजनेस फेल हो गए हो, लेकिन जो आप ये नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हो अभी इस पहचान में, उसमें आप जयवंत होंगे, क्योंकि अब आप उस स्थान में खड़े हैं जो उसकी धार्मिकता के द्वारा है। उसने मुझे योग्य बनाया है कि मैं वो सारी भली वस्तुओं को प्राप्त कर सकता हूँ। हमें मालूम है जो मसीह में है उनका भाग हमेशा पहला है। आगे हम पढ़ेंगे वचन में, यहाँ पे लिखा है, व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया। यहाँ पे वचन में क्यों लिखा है आदम से लेकर मूसा तक? मूसा के समय में जो है व्यवस्था दी गई, और ये जो पहला भाग है इसमें देखते हैं अब्राहम जो है
वो इस जगह था। व्यवस्था पाने से पहले पाप तो संसार में था, लेकिन अब्राहम को परमेश्वर ने धर्मी जाना और उस समय भी वो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा गया। क्या अब्राहम पापी था? वो जो पाप का स्वभाव था वो अब्राहम में भी था, क्योंकि वो आदम का वंश है। लेकिन अब्राहम ने विश्वास किया, इसीलिए परमेश्वर ने उसे धर्मी कहकर जाना और परमेश्वर ने उसे आसमान में दिखाया और कहा कि जितने तारा मंडल तारे तू देखता है उतने ही जो है तेरे वंश उत्पन्न होंगे। आपको मालूम है कि अब्राहम ने अपने जीवन में झूठ भी बोला अबीमेलेक के सामने, जहां पे उसने अपनी पत्नी को अपनी बहन कहकर भेजा। कल्पना करें इसके बारे में। और वहां पे अबीमेलेक के घर में जितनी भी महिला थी उन सब के गर्भ को परमेश्वर ने बंद किया, सारा की वजह से। और परमेश्वर ने फिर उसके स्वप्न में दिखाया कि तू सारा को वापस भेज दे, क्योंकि वो अब्राहम की पत्नी है। और फिर परमेश्वर कहते हैं कि अब्राहम जो भविष्यवक्ता है उसको बुलाओ और वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, और फिर जो है जितनी भी महिलाएं उनके सबके गर्भ जो है वो खुल जाएंगे। आप इसमें देख सकते हैं कि गलत किसने किया था, ये झूठ किसने बोला था? अब्राहम ने। लेकिन क्या उसे गलत मिल रहा है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उसने परमेश्वर पे विश्वास किया और परमेश्वर ने उसे धर्मी कहा। लेकिन क्या मृत्यु समय में थी? हाँ, मृत्यु उस समय में थी, क्योंकि हर एक वो जो बंजर था, हर एक श्राप जो है वो मृत्यु को दिखाती है। और वचन में भी लिखा कि तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उससे आने वाले का चिन्ह है अपराध के समान पाप ना किया। आप लोग समझ रहे हैं, हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। यहाँ पे वचन में लिखा है तो भी आदम से लेकर मूसा तक। ये जो भाग है वो मूसा का है, जहां पे व्यवस्था मिली। यहाँ पे वचन में पढ़ा कि तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है के अपराध के समान पाप ना किया। यहाँ पे हम देखते हैं मूसा से पहले जितने भी जन थे वो सब जो है आदम के द्वारा पापी की पहचान उस मृत्यु के प्रभाव में थे। और आगे वचन में लिखा है पर जैसी अपराध की दशा है वैसे अनुग्रह के वरदान या फिर अनुग्रह का तोहफा का नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से आदम के अपराध से आदम के पाप से पाप करने से बहुत लोग मरे, मृत्यु आ गई, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकताई से हुआ। आपको पता है जो आदम के द्वारा पाप जो है संसार में आया और यीशु मसीह के क्रूस पे जाने के द्वारा धार्मिकता जो है मेरे और आपके लिए आई, और वो धार्मिकता में प्राप्त होती है विश्वास के द्वारा। हम परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं बन सकते अपने कामों को दिखाकर, वो केवल विश्वास ही के द्वारा संभव है। उस स्वर्गीय स्वास्थ्य को पाने के लिए हर एक वस्तु, हर एक जो विरासत है पिता से प्राप्त करने का जो कारण है वो जैसे वचन में लिखा है वो धार्मिकता के द्वारा है। उसकी धार्मिकता के द्वारा हर एक समस्या जो है वो हल हो जाएंगी, मेरी धार्मिकता के द्वारा नहीं लेकिन उसकी धार्मिकता के द्वारा। कई बार ऐसे विचार आते हैं कि वो शायद जो कुछ चीजें मैंने कह दी हैं उस वजह से जो है ये चीजें मेरे साथ हो रही है और तभी मैं ये फल को पा रहा हूं, और फिर मैं उन विचारों को, उन सोच को जो है अपने प्राण में से झाड़ती हूँ और मुझे मालूम है कि मुझे वो अच्छी वस्तुएं प्राप्त होएगी क्योंकि मैं खड़ी हूं स्थान में जो उसकी धार्मिकता का स्थान है। आगे लिखा है पर जैसी अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकताई से होगा। जैसे एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ वैसे ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक ही के कारण दंड का जो है आज्ञा का फैसला हुआ। एक के कारण वो दोष लगाने वाला हृदय, दोषी मन जो है सबके अंदर उत्पन्न हुआ। और यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय में हम यही पढ़ते हैं कि जो पूरा जो संसार है वो दोष में गिरा हुआ है और यीशु मसीह आए कि हमें उस दोषी ठहराने वाले क्षेत्र से निकालकर वो उस धार्मिकता के क्षेत्र में प्रवेश कराए। यहाँ पे हमने वचन में पढ़ा कि लिखा है कि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ।
वो दंड की आज्ञा का फैसला, एक दोष ठहराने वाला मन। आपको मालूम है, मैं बहुत जनों से बातचीत करती हूँ और कई बार वो जब अपने जीवन के बारे में बताते हैं कि मुझे डायबिटीज है या शुगर है, शायद हो सकता है कि मैंने ऐसा ऐसा बहुत चीजें को खाया है, तो मैं देखती हूँ कहीं ना कहीं उन्होंने अपने मन में ही अपने आप को दोषी कर कर ठहराया है। आपको मालूम है, अगर आप लोग कसरत कर रहे हैं और आप मेहनत कर रहे हैं और आपने अगर आइसक्रीम आप लोग खा लेते हैं, और वो आइसक्रीम खाने के द्वारा वो क्या चीज है जो आपके मन में उत्पन्न होती है? एक दोष। आपको बुरा लगता है अपने मन में कि शायद मैंने यहाँ कुछ गलत खा लिया। आप कोई भी वस्तु क्यों ना खा रहे हो, आप धार्मिकता की पहचान में होकर आप खाइए। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। आपको मालूम है, यीशु मसीह ने हम सबके सारे पापों को ले लिया और हमें दे दी अपनी धार्मिकता। एक सहीपन में जो है यीशु मसीह हमें लेके आए। सहीपन का अर्थ यही है कि हम वो चीजें पाएंगे या हम परमेश्वर के सामने सही हैं, क्योंकि जो काम मैंने किए उसमें नहीं, जो काम यीशु मसीह ने मेरे बदले किए उसके कारण। और हर एक बीमारी या फिर मृत्यु का जो कारण है आप अपने शरीर में देखते हैं, वो इसी दोष लगाने वाले विवेक से या फिर एक दोषी मन के द्वारा जो है वो उत्पन्न होता है। मैं एक जन से बातचीत कर रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि किसी ने उनको कहा कि जिनको कोविड होता है उसका जो दूसरा लक्षण है वो बाल झड़ना है। और मैंने उनसे पूछा कि किसने आपको कहा, और उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कोविड हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा किसने कहा आपको कि बाल झड़ेंगे? आप लोग देख रहे हैं कि कैसे जो एक चक्र है जिसमें जो आज मनुष्य जो है वो फंसा हुआ है। मैंने उन्हें कहा सबसे पहले जानना जरूरी है कि आप यीशु मसीह की धार्मिकता में हैं। फर्क नहीं पड़ता कि संसार आपको क्या कहता है। मैंने उनको समझाया उस जीवन के चक्र से, उदाहरण जो अभी मैंने दिया यहाँ पे। उनको कोविड नहीं था, कोविड आपके अंदर आ नहीं सकता, वो केवल आपके बाहरी सीमा पे है वो, और हो सकता है उसके लक्षण जो है वो शरीर में दिखे, लेकिन मेरा और आपका काम केवल उनका सामना करना है, और कुछ समय बाद आप देखेंगे वो सारी बीमारी आपको छोड़ के चली जाएगी। कोई भी जो बीमारी है वो आपके अंदर नहीं हो सकती। फिर कोई जन आके बोलता है कि आपके बाल झड़ेंगे और फिर से जो है विरोधी सीमा पे आकर हमला करता है। कौन है जो आपको ये झूठ के बीज आपके प्राणों में बो रहा है? मैंने उनको केवल याद दिलाया कि केवल पुनरुत्थान का जीवन है जो आपके अंदर है, जो आपके शरीर को भी जीवन देता है। आपको मालूम है, जो जीवन का वृक्ष है उसका स्वभाव है जीवन उत्पन्न करना, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। हम उन बीज में नहीं जीते जो बीज जो संसार के द्वारा बोए जाते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता आप जहां पे भी जा रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि आप यीशु मसीह में पिता की धार्मिकता है, और जो परमेश्वर का भय है वो आपके अंदर रहता है। उन सब झूठ के वचनों को दूर करने के लिए आप विश्वास इसलिए नहीं कर रहे कि आप उसको सत्य बनाना चाहते हैं, और सत्य के बारे में हम पढ़ेंगे। मैं आप सबको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप रोमियो की पत्री, गलातियों की पत्री, इन पे आप मनन करिए और अधिक आप अपनी पहचान के बारे में जागेंगे। और आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, जैसे एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ वैसे ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उसको उसी एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धार्मिकता वरदान बहुतायत से पाते हैं वह एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य है अनंत जीवन में राज्य करेंगे। किसके ऊपर राज्य करेंगे? वो मृत्यु के ऊपर राज्य करेंगे। अब होता है हर समय आपके जीवन में अगर आप किसी मृत्यु में रहे हो, चाहे आपके वो बॉस से लड़ाई हो या फिर रिश्तों में वो मृत्यु हो, क्योंकि लिखा है कि आदम के द्वारा, पाप करने के द्वारा सब जगह मृत्यु आ गई। मृत्यु का मन जो है उत्पन्न हो गया। जितनी भी चिंताएं, डिप्रेशन, वो सब मृत्यु का भाग है। लेकिन वचन में लिखा है कि जो पुत्र बहुतायत का अनुग्रह और वो धार्मिकता का वरदान प्राप्त करते हैं, और जब हम ऐसा विश्वास करेंगे तब हम उस मृत्यु के ऊपर राज्य करने वाले बनेंगे। दूसरे लोगों पर मृत्यु प्रभाव कर सकती है, बीमारी प्रभाव कर सकती है, लेकिन मेरे ऊपर नहीं। जितना मैं देखना शुरू करती हूं कि मैं मसीह में कौन हूं। कैंसर भी जो है मेरी मम्मी के द्वार में खड़खड़ाने के लिए आया, लेकिन वो भीतर नहीं प्रवेश करने पाए क्योंकि उसको मालूम था कि हम कौन है।
और मैंने कैसे उसके ऊपर जयवंत पाई? क्योंकि मैं जानती हूं कि मैं यीशु मसीह में पिता की धार्मिकता हूं। और जब वो आपके अंदर नहीं आ पाएगा, वो आपके प्रियजनों को इस्तेमाल करेगा और वो आपको लगेगा कि आपके प्रियजनों के अंदर बीमारी है। उन उन झूठ में आप विश्वास ना करिए। सत्य केवल भजन संहिता 91 है, जिसमें हमें मालूम है कि कोई भी जो दुख है वो मेरे डेरे के निकट भी नहीं आ सकता, क्योंकि जो विश्वास मेरे अंदर है उसके द्वारा मेरे हर एक प्रिय जन भी वो उसी स्थान में है, इसलिए कोई भी चीजें उनको छू नहीं सकती। ये मेरा विश्वास है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि तुम दुष्ट का सामना करो, फिर वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। वचन में से पढ़ेंगे, यहां पे लिखा है, जैसे एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसे ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ। तो जो दंड है या दोषी लगाने वाला हृदय है, वह उत्पन्न हुआ पाप की वजह से, आदम के पाप में गिरने के कारण। और आज भी दुष्ट का जो हथियार वो यही है कि वो दूसरे लोगों पे दोष लगाना जानता है। उसे दोष लगाने वाला कहा गया है। और दोषी लगाने वाला मन कभी भी अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में जयवंत नहीं हो सकता, क्योंकि वो सत्य से वंचित है। क्योंकि एक दोष ही के कारण जो पाप और मृत्यु है वो उस जगह में आती है। जितना ज्यादा दोषी हृदय है, उतना अधिक जो मृत्यु है उनके जीवन में उत्पन्न होती है। क्योंकि जो धार्मिकता का विवेक है वो जयवंत से बढ़कर होकर निकलता है। और आगे वचन में पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, इसलिए जैसे एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धार्मिकता का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। वो यीशु मसीह के द्वारा मैं और आप सब लोग धर्मी ठहराए गए। क्योंकि मैं आज जो हूं अपनी धार्मिकता के ऊपर नहीं खड़ी, अपने कामों के ऊपर मैं नहीं खड़ी, लेकिन मैं यीशु मसीह के काम जो उसने मेरे लिए किए, यीशु मसीह की धार्मिकता जो मेरे लिए उसने दी है, उस धार्मिकता में मैं खड़ी हूं। मैं किसी मेमने या फिर मनुष्य के लहू पे नहीं खड़ी, मैं यीशु मसीह के लहू पे खड़ी हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पिछले मनुष्यत्व में आपने कौन कौन से कार्य किए हों, कितनी आवाजें जो हैं आपको कहती होंगी कि आप लोग योग्य नहीं हैं, लेकिन आप यकीन माने फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं और वो चाहते हैं आप इस सोच में जागे कि आप अब विश्वास से यीशु मसीह में पिता की धार्मिकता बन चुके हैं। उसकी धार्मिकता में हम लोग खड़े हुए हैं। उसका अर्थ यही है कि हम जो कार्य करते हैं या जो कर्म हमने करे हैं उसके वजह से नहीं, लेकिन जो कार्य यीशु मसीह ने मेरे लिए किए हैं उसके वजह से मुझे वो अच्छाइयां प्राप्त होंगी। और मैं जयवंत होऊंगा उन कामों के वजह से जो यीशु मसीह ने मेरे लिए पूरा किया है क्रूस के ऊपर। और आगे लिखा है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से आदम के बहुत से लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से यीशु मसीह लोग जो हैं धर्मी ठहरेंगे। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। आपको मालूम, जहां पे पाप है वो दोषी मन को उत्पन्न करेगा। आपको मालूम है कि मैं कैसे अपने जीवन के हर क्षेत्र में जयवंत से बढ़कर अपने आप को देख पाऊंगी। उसका सबसे पहले कार्य यही है कि मैं कभी भी आपको वो पहचान में नहीं डालूंगी जो आपकी पुरानी पहचान है, जो एक पापी की पहचान है। जितना ज्यादा मैं आपको पाप की पहचान दूंगी, वो दोषी हृदय आपके अंदर उत्पन्न होगा, और दोषी हृदय है हर एक मृत्यु और बीमारी को उत्पन्न करता है। जो पर जितना अधिक आप जागते हैं उसकी धार्मिकता में कि आप पापी नहीं लेकिन अब आप उसके प्रिय पुत्र हैं, फिर आप उस स्वर्गीय स्वास्थ्य को अपने जीवन में देखना शुरू करेंगे। जो पुनरुत्थान का जीवन है वो पापी के अंदर से नहीं बहेगा, लेकिन पुत्र की पहचान में जो लोग हैं उनके अंदर से वो बहेगा। और यीशु मसीह ने मुझे और आपको योग्य बनाया है कि परमेश्वर पिता हमें अपना प्रिय कर कर कहे। आगे पढ़ेंगे, दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसका 5 अध्याय 21 वचन में लिखा है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। जैसे हमने सीखा पिछले दिनों में भी कि जो क्रूस है, जब यीशु मसीह गए, वो एक पहचान के रूप में था कि जब यीशु मसीह क्रूस पे गए
तो मैं और आप उसके साथ क्रूस पे मरे। जब यीशु मसीह गाड़े गए, मैं और आप उसके साथ गाड़े गए, रोमियो 6। और जब यीशु मसीह जी उठे तो मैं और आप उसके साथ जी उठे। और जो नया जन्म है उसका अर्थ जो है, आप समझने की कोशिश करें कि वो क्या है। नया जन्म एक नई सृष्टि, एक नई जात के बारे में है ना। तो जो आदम है वो मर गया और मसीह जो है वो जीवंत हो गया। हम लोग संसारिक रूप में हम लोग मरे और स्वर्गीय रूप में हम लोग जी उठे। आगे हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय 1 वचन से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। 4 वचन में लिखा है, काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। ये उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि शायद हम काम कर कर जो है परमेश्वर से कुछ अच्छा प्राप्त करेंगे। लेकिन वचन में लिखा है 5वें वचन में जो हम पढ़ते हैं, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहरने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। आज मैं जो हूं, मैं बिलवड कलीसिया में सहभागी हूं, मैं कार्य करती हूं। और अगर मैं यीशु मसीह के पास जाऊं और मैं अपने जीवन के क्षेत्र में विजय प्राप्त करना चाहती हूं और मैं कहूं कि परमेश्वर मैं इतनी काम करती हूं तो मुझे तो विजय मिलनी चाहिए, तो परमेश्वर पिता मुझे बोलेंगे कि तुम जो हो अपनी धार्मिकता को लेकर मेरे पास मत आओ, बल्कि मुझे मालूम है मैं प्राप्त करूंगी सब कुछ क्योंकि मैं उसके प्रिय पुत्र हूं। और बाकी जो काम है वो सब जो है वो जीवन मेरे अंदर से जो उमड़ता है वो उसका प्रगटीकरण है। और आगे लिखा है, जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है उसे दाऊद भी धन्य कहता है। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढापे गए। मेरे और आपके सारे पापों को जो है यीशु मसीह में ढापा गया। और आगे लिखा है, धन्य है वे मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। हो सकता है कि बहुत से जो काम जो है हमारे शरीर में होते हो, लेकिन वचन कहता है धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी नहीं ठहराता। आपको पता है निरंतर पवित्र आत्मा का कार्य यही है कि वो यीशु मसीह के द्वारा हमारे विवेक का जो है छिड़काव करता है, जिससे हम उस धार्मिकता के विवेक में प्रतिदिन जागते हैं। और आगे लिखा है, तो वे धन्य वचन क्या खतने वालों ही के लिए है या खतने रहितों के लिए भी है? हम ये कहते हैं अब्राहम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। तो वह कैसे गिना गया? खतने की दशा में या बिना खतने की दशा में? खतने की दशा में नहीं परंतु बिना खतना की दशा में उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उसने बिना खतने की दशा में रखा था, जिससे वह उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं, ताकि वह भी धर्मी ठहरे और उन खतना किए हुओं का पिता हो जो ना केवल खतना किए हुए हैं परंतु हमारे पिता अब्राहम के उस विश्वास की लीक पर भी चलते हैं जो उसने बिना खतने की दशा में किया था। और आगे लिखा है 13 वचन में, क्योंकि यह प्रतिज्ञा की वह जगत का वारिस होगा, ना अब्राहम को ना उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। और यहाँ पे हमने वचन में पढ़ा कि अब्राहम को उसके वंश जो उत्पन्न हुए, जो मिले, वो व्यवस्था के द्वारा नहीं लेकिन विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराने के द्वारा मिला। आपको मालूम है हर एक चीज जो पुत्र अपने जीवन में प्राप्त करता है वो सहीपन में बने रहने के द्वारा, उस धार्मिकता में खड़े रहने के द्वारा जो है वो प्राप्त करता है। और आगे हम वचन में पढ़ेंगे, इसी के 13 वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा की वह जगत का वारिस होगा, ना अब्राहम को ना उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस हैं तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरेगी। व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है और जहां व्यवस्था नहीं वहां उसका उल्लंघन भी नहीं। हमने यहाँ पे वचन में पढ़ा कि अगर जैसे प्रतिज्ञा जो है या वादा जो है वो निष्फल ठहरता है अगर
कर्मों के द्वारा जो है, व्यवस्था के द्वारा वो धार्मिकता या सहीपन होता। और हम सब वस्तुओं को पाते हैं इसलिए नहीं कि हम विश्वास योग्य हैं, लेकिन इसीलिए कि वो जो हमारे साथ है वो विश्वास योग्य है। हम जो है परमेश्वर पिता को भूल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर पिता हमें कभी नहीं भूलेगा। इसीलिए हम यहाँ पे जिस सत्य का प्रचार करते हैं वो ये नहीं है कि वो आपका प्रिय है या वो मेरा प्रिय है, लेकिन सत्य उससे भी बड़ा जो है वो यही है कि मैं और आप उसके प्रिय पुत्र हैं। मैं और आप हैं जो परमेश्वर पिता का प्रेम का पात्र है, जिसमें वो अपना सारा जो प्रेम जो है वो उंडेलना चाहता है। और वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हमने उससे प्रेम किया इसलिए नहीं, लेकिन वो इसीलिए कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। इसलिए आप अपने जीवन में उस विश्राम के स्थान में बने रह सकते हैं जिसमें आपको मालूम है कि वो आपको अपना प्रिय पुत्र कह के बुलाता है। इसलिए जब मेरी मम्मी के भी कैंसर की रिपोर्ट आई, मुझे मालूम था कि मैं इधर उधर भागी नहीं, क्योंकि मैं उस विश्राम के स्थान में बनी हुई थी। और उस समय में काफी जो विचार, जो भय जो है मेरे अंदर आ रहा था, लेकिन जब रिपोर्ट आई और वो दूसरी रिपोर्ट जो बिल्कुल नॉर्मल थी, मुझे निश्चय हो गया कि मैं उसके प्रिय हूं। और मैंने इस सत्य को जाना कि जो बोझ जो है अब मेरे ऊपर नहीं है, क्योंकि मेरे उन सारे बोझ को उसने अपने ऊपर ले लिया है। और मैंने नहीं, लेकिन उसने मुझे पहले अपना प्रिय कर कर जाना है। यहाँ पे वचन में लिखा है, क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस हैं तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी। आपको पता है परमेश्वर पिता कहते हैं कि तुम मेरे लिए बहुत से अच्छे अच्छे काम कर सकते हो, लेकिन आप हमेशा जाने कि आप उन अच्छाइयों को मेरे द्वारा प्राप्त करते हो, अपने कामों द्वारा नहीं, लेकिन इसीलिए क्योंकि मैं विश्वास योग्य हूं। आपको मालूम है, आप कल्पना करें आप घर में हैं और आपके मम्मी पापा हैं, और क्या आप कभी भी आप अपने घर में काम करोगे एक मजदूर की सोच से कि हाँ अगर मैं आज झाड़ू मारूंगा तभी जो है मुझे खाने के लिए मिलेगा? आपको पता है अगर कोई आपके घर में आएगा, आपका रिश्तेदार, और ऐसा करते हुए आपको देखेगा तो उसको मालूम होगा कि यार इस रिश्ते में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। क्या कारण है कि जो माता पिता जो हैं अपने बच्चों को वो खाना देते हैं और समय पर उनको उनके मेज में उनको भोजन मिलता है? वो कारण प्रेम है कि वो बच्चे किसी और के नहीं लेकिन उनके हैं वो। इसलिए पिता भी हमें कहते हैं कि जब आप मेरे पास आओ, आप अपने कामों को लेकर मत आओ कि मैंने कितने अच्छे काम किए हैं, उन्हें गिनाने के लिए मत आओ। क्योंकि जितने अन्य जाति हैं वो इस दौड़ में लगी रहती हैं, क्योंकि उनके अंदर एक ऐसी भावना नहीं है जिसमें वो परमेश्वर को पिता कर कर जानते हैं, और हमेशा वो पिता के सामने सही बनना चाहते हैं कुछ ना कुछ काम कर कर। क्योंकि वो यीशु मसीह के लहू के बारे में नहीं समझते कि उनके लहू के द्वारा हम वापस से अपने पिता के साथ रिश्ते में एक हो चुके हैं। आपको मालूम है, मैं किसी और के जन के पापा को मैं पिता कर कर नहीं बोल सकती। क्यों? अगर एक छोटा सा कुत्ता है, उसका अगर पापा है, तो मैं उस कुत्ते के भी पापा को मैं पापा नहीं बोल सकती, क्योंकि वो अलग जात है। आपको मालूम है, अगर जब हम परमेश्वर को पिता कहते हैं, इसका अर्थ यही है कि हम जाने कि हम एक जात है, मनुष्य नहीं है। फिर हमें उनको पिता कहने के लिए एक लहू होना जरूरी है। क्योंकि जो एक कुत्ते का बच्चा है वो एक कुत्ते को ही पापा बोलेगा, और वैसे एक शेर का बच्चा जो है वो शेर को ही पापा बोलेगा। मैं जाकर शेर को अपना पिता नहीं बोल सकती। इसलिए यीशु मसीह ने भी जी उठने के बाद इस बात को कहा कि मैं जाता हूं अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास, और अपने पिता और तुम्हारे पिता के पास। क्या यीशु मसीह जो मनुष्य जात थे, आपको पता है यीशु मसीह आए आदम जैसा एक शरीर धारण कर कर, वो वचन देहधारी हो गया, लेकिन उनकी जो पहचान थी, हमेशा उन्होंने कहा कि मैं इस संसार में हूं पर मैं इस संसार का नहीं हूं, मेरा राज्य जो है वो इस संसार का नहीं है। आज मैं और आप अपनी पहचान कैसे रखते हैं? क्या हम एक मनुष्य की पहचान पहने हुए हैं? इसलिए जब हम प्रभु मेज भी लेते हैं, हमें जानना जरूरी है कि वो एक जात है जो एक मेज में शामिल होकर उस भोजन में सहभागी है। मैं और आप एक नई सृष्टि है, एक नई जात जिनका जन्म स्वर्ग से हुआ है। यीशु मसीह का लहू अब मुझ में है, यीशु मसीह का मन अब मेरे अंदर है। और हम आगे पढ़ेंगे, लिखा है 15 वचन में, व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है
और जहां व्यवस्था नहीं वहां उसका उल्लंघन भी नहीं। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सब का पिता है। जैसे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। मैं और आप भी अपने पिता के समान हैं। हम उन बातों को जो है नहीं उनका नाम ऐसे लेते हैं मानो कि वे हैं। और आगे लिखा है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वे उसे पूरा करने में भी सामर्थी है। इस कारण ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि धार्मिकता क्या है, कि परमेश्वर ने जो वादा किया और परमेश्वर जो है उस वादे को पूरा करने वाला है। आपको मालूम है, सबसे बड़ा जो विश्राम हमारे जीवन में यही है कि जो पुत्र हैं, जैसे हमने बुधवार बाइबल स्टडी में भी इस बात को सीखा कि जो पुत्र है उसे अपने जीवन के बारे में आगे सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा और आपका एक पिता है जिसने हमारे लिए सब कामों को पूरा कर दिया। इसलिए वचन हमें याद दिलाता है कि किसी भी बात की चिंता ना करो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है, उसे तुम्हारी चिंता है और उसने तुम्हारे लिए सब कुछ उपलब्ध करके रखा है। ये जो सत्य है वो कितना बड़ा हमें शांति में और विश्राम के स्थान में लेके आता है। एक जो पापी मनुष्य है वो हमेशा कर्मों के द्वारा परमेश्वर को खुश करने के लिए वो कोशिश करता रहता है, लेकिन एक पुत्र जानता है कि उसका जो रिश्ता है पिता के साथ वो कर्मों के द्वारा नहीं, लेकिन वो लहू के द्वारा स्थापित किया हुआ एक रिश्ता है। आपको मालूम है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब अब्राहम के विषय में हम पढ़ते हैं कि कैसे अब्राहम और सारा जो है एक वंश के लिए इच्छा वो रखते थे और कैसे परमेश्वर ने जो है उनके साथ एक वादा किया और उन्हें इंतजार करते हुए लगभग 20 साल हो चुके और वो अपने चारों तरफ देखता लोग को वो आशीष मिलते हुए जब वो अबीमेलेक के घर में भी प्रार्थना करने गया और उसने सोचा होगा कि मैं दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं और वो लोग जो है आशीषित हो रहे हैं, लेकिन वो जो वंश की आशीष है मैं अपने परिवार में अपने जीवन में नहीं देख पा रहा। और मेरा विश्वास यही है वो समय तक वो रहा होगा जब तक वो अपने मनुष्यत्व में या अपने शरीर के अंतिम सीमा तक ना पहुंच गया हो, जहां पे उसे मालूम था कि ये जो वादा है उसके द्वारा नहीं हो सकता और वो उसकी सामर्थ के द्वारा नहीं, लेकिन वो जो वादा है केवल परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा पूरा हो सकता है। और मेरे और आपके जीवन में भी एक ऐसा समय आता है जब हम जानते हैं और जागते हैं इस सत्य में मेरे जीवन में हुई है, वो इसीलिए हुई है क्योंकि वो जो है परमेश्वर पिता वो भला है। और फिर जो पुत्र है वो विश्राम करना जानता है क्योंकि उसको मालूम है ये उसकी धार्मिकता है जिसमें वो बना रहा है, जिसके द्वारा वो सब अच्छी वस्तुओं को प्राप्त करता है। और आगे वचन में लिखा है, पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 1 अध्याय 30 वचन में लिखा है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा। आमीन। आपको पता है जब यीशु मसीह क्रूस पे गए मैं और आप उसके साथ क्रूस पे गए, और जब यीशु मसीह जी उठे मैं और आप उसके साथ जी उठे, और वचन में लिखा है कि उसने उस मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। और जिस रीति से यीशु मसीह जो है जयवंत होकर निकले, मैं और आप अब यीशु मसीह में हम हर एक बातों के ऊपर जयवंत से भी बढ़कर हैं। जैसे हमने उदाहरण से सीखा कि एक पुत्र जो है वो अपने पिता से वो सब वस्तुओं को प्राप्त करता है इसीलिए क्योंकि वो उनका लहू की संतान है।
और मैं और आप भी हर एक जो अच्छाई है, जो भली वस्तु है, पिता से प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो लहू है, यीशु मसीह का लहू है, जिसमें मैं और आप उस धार्मिकता के स्थान में बने हुए हैं और उन सारी अच्छाइयों को हम प्राप्त करते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं संसार में लोगों को देखती हूँ, मनुष्य को देखती हूँ जो परमेश्वर से हासिल करना चाहते हैं उन अच्छाइयों को, लेकिन उनका रिश्ता जो है वो एक मजदूरी के समान है, जिसमें वो कर्म कर कर कुछ अच्छाई पाना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग नहीं समझ सकते प्रेम के विषय को। इसलिए परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो है वो कर्म है, लेकिन पिता और पुत्र के बीच में वो प्रेम के द्वारा है। और हर एक पिता अपने पुत्र से प्रेम करेगा सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो उनका है, इसलिए नहीं कि वो क्या कर्म करते हैं। आज मैं अपने जीवन में देखती हूँ, मैं एक ऐसे स्थान में हूँ जिसमें मैं अपने आप को विजयी देखती हूँ। वो इसीलिए क्योंकि मैं इस सत्य में जागी हूँ कि मेरे कर्मों के अनुसार नहीं है, लेकिन वो सब इसीलिए है क्योंकि उसने मुझे अपना प्रिय कहकर जाना है। जैसे हमने इस वचन में भी पढ़ा, 1 कुरिन्थियों उसका 1:30 में, कि परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा। मैं और आप पवित्र हैं क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे और आपको पवित्र ठहराया है। और आगे हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय और 10 वचन में लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास, इसलिए जरूरी है कि सबसे पहली चीज जो आपके मन में आए वो धार्मिकता है, और इसीलिए हम वो नींव डालना चाहते हैं जो विश्वास के द्वारा धार्मिकता आपको प्राप्त हुई है। एक पापी जो है वो परमेश्वर से प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो अलग जात है। पापी और पुत्र दो अलग जात, और उस पुत्र की पहचान में वही लोग आ सकते हैं जो अपने आप को क्रूस में मरा हुआ देखते हैं और यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने आप को फिर से नया जन्म के द्वारा एक नई सृष्टि के समान देखते हैं। और जो कारण है जिसके लिए आप वो सारी अच्छाई को प्राप्त करेंगे, वो कारण यीशु मसीह का लहू है, क्योंकि उसका जो लहू है वो सिद्ध लहू है, उसमें कोई पाप नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, और अब वही लहू मेरे और आपके अंदर है। इसलिए मैं उस विश्राम के साथ रहता हूं। जब मैं सोने भी जाता हूं, उस विश्राम के स्थान में हूं जिसमें मुझे मालूम है कि मेरा जो रिश्ता है वो कर्म के ऊपर नहीं है, जो काम मैं करता हूं, लेकिन वो उस लहू पे आधारित है जो यीशु मसीह का है। इसलिए हो सकता है कि मेरे से कुछ काम हो गए जो मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं उन सब विचारों को, जो दोष लगाने वाले विचार हैं, उन्हें झाड़ता हूं और अपने आप को दृढ़ देखता हूं उसकी धार्मिकता में। आपको मालूम है कई बारी आपका विवेक जो है आपको दोषी ठहराता है, और मेरे जीवन में जब भी ऐसा हुआ, मैंने देखा अपने पिता की अच्छाइयों को मेरे जीवन में, और फिर मुझे मालूम होता है कि सच में पिता जो है हमसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि केवल जो एक परिपुक्त पुत्र है वो जानता है कि उसका जो रिश्ता है वो उनके कामों के ऊपर आधारित नहीं है, लेकिन उस प्रेम में जो यीशु मसीह ने किया वो उसमें स्थिर बना हुआ है। इसलिए हर एक काम में आप अपने आप को विजयी जानेंगे और उस अच्छाइयों को अपने जीवन में आता हुआ देखेंगे, क्योंकि वो है जिसने आपको सही ठहराया, धर्मी ठहराया है पिता के सामने, और वो हमें मिलती है विश्वास के द्वारा। आज हमने इन सब वचनों को पढ़ा है, और ये जो नींव है मैं चाहती हूँ ये बनी रहे, जो उसकी धार्मिकता में है, किसी मनुष्य की धार्मिकता में नहीं, मेरी और आपकी धार्मिकता में नहीं, उसकी धार्मिकता में जो हमेशा के लिए स्थिर है। और आने वाले हफ्ते में हम और अधिक गहराई में चलेंगे इस विषय में। मैं जानती हूँ बहुत से जन जो यहाँ पे मौजूद हैं वो लोग नए हैं, लेकिन जो हम आपको वचन दे रहे हैं ये रोटी है, ये दूध नहीं है, क्योंकि बहुत सी कलीसिया है जहाँ पे इन सत्यों को प्रकट नहीं किया जाता। लेकिन आप विश्वास करिए, हो सकता है बहुत सी चीज़ें अगर आपको नहीं समझ आई, आने वाले समय में वो सब चीज़ें जो हैं प्रगटीकरण में आएंगी, क्योंकि वो एक बीज है जो आपके प्राणों में बोया जाता है, और जब बीज बोया जाता है स्वभाव ही से वो जो है फल वो बढ़ता है और फल को उत्पन्न करता है। और फिर जब वो समय पूरा होगा आप वो सब बातों को समझेंगे, उन भेदों को जान पाएंगे और उन गवाहियों को अपने जीवन में देखने पाएंगे। वो इसीलिए क्योंकि वो जो बीज है वो अंकुरित हो चुका था।
और इसीलिए मैं उत्साहित करती हूँ कि आप उन बीज को अपने प्राणों में गिरने दें, आप वचन को सुनिए। वो जो बुद्धि और समझ का आत्मा है वो मदद करता है उन सब बातों को समझने के लिए। मैं और आप मसीह में पिता की धार्मिकता है, पापी नहीं लेकिन उस सहीपन में जो पिता के सामने है, उसकी लहू की संतान है। और जो कारण जिसके लिए हम सारी चीजें प्राप्त करेंगे इसीलिए कि हम उसके लहू की संतान हैं। उसके लहू ने मुझे और आपको योग्य ठहराया उन सारी प्रतिज्ञाओं को पाने के लिए जो मेरे और आपके विषय में कही गई थी। आइए हम सब लोग एक आत्मिक भेंट को देंगे। हम मेरे पीछे कहिए, पिता मैं आपके राज्य में आपका बेटा हूं। यीशु मसीह आप मेरे महायाजक हैं। आज वचन सुनने के द्वारा जो आत्मिक उन्नति मेरे प्राणों में आई है उसका 10वां हिस्सा मैं आपको देता हूं। आप धन्यवाद करना शुरू करें। Our right standing with you, we receive all things. I just speak to anyone that is having condemning words or thoughts. I just pull them down right now and I'm speaking that the Father calls you. When you believe in Jesus, He's declared you righteous. You're right with God. And He calls you worthy to receive all things that Jesus went on the cross to give you. Father, we just receive it right now. I just receive it in Jesus' name. Amen. Okay, all the new people, old people,